नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपके सामने क्षेत्रमिति से कुछ सवालों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेंसुरेशन है और यह क्वेश्चन खास करके रेलवे में पूछा गया है। एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन 2021-22 में भी पूछा गया है और इस पर आधारित मैं चाहूँगा कि आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दे और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रमिति से वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और बहुत सरल भाषा में सिखाने का प्रयास करूंगा और चाहूंगा कि आप सब रेगुलर चैनल पर बने रहे और कुछ सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। तो चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्या है क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब समझते हैं ना, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। बाहु मतलब क्या होता है, भुजा होता है, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, मतलब 60 डिग्री का हो। समझ गए ना। तो त्रिभुज का परिमाप निकालें। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, इस टाइप का सवाल आएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए ना। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में 16/6/2022 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए है, समझ गए ना। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज के परिमाप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करे, है ना क्वेश्चन है? कुछ है, ये आरआरबी में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा ही गया है इसी टाइप का, यही क्वेश्चन है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज बना लीजिएगा, ए बी सी, ए 60 डिग्री होगा, ए भी 60 डिग्री और ए भी 60 डिग्री। ए भुजा बराबर ए भुजा बराबर ए भुजा होता है, मान ले ए तो ए हो गया। ऊंचाई कहता है कितना, इसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यही ना। ये जो है यहां से यहां तक कितना है, 12 सेंटीमीटर कह रहा है ना जी। तो क्या लिखेंगे, ऊंचाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला है √3/2 गुने भुजा के स्क्वायर। तो इसको मान लिया है ए आपने, ए तो भुजा कितना हो गया भैया, भुजा बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना है भैया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा के स्क्वायर, यही ना पढ़े है, अर्थात √3/2 ए स्क्वायर, यही ना। तो √3/2 ए स्क्वायर बराबर 12, 12 हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुने 2 बटे √3 से ऊपर गुना कर दीजिए और नीचे गुना कर दीजिए, बराबर होगा। तो 2 गुने 12 या 12 गुने 2 और गुने √3 और बाई 3, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 4 दूना
8√3, ये हो गया भुजा। तब एक भुजा कितना आ गया भैया 8√3, 8√3। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज के परिमाप, समबाहु त्रिभुज की परिमाप, परिमाप बराबर 3 गुने भुजा, अर्थात 3a, अर्थात 3a ना। तो 3 गुने 8√3, 8×3 24, 24√3 आपका सेंटीमीटर परिमाप हो गया। 24 सेंटीमीटर कितना हो गया? 24√3 सेंटीमीटर क्या हो गया? परिमाप हो गया। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमको तरीका मालूम रहेगा तब तो। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, समझ गए ना। ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से आपको जवाब देना है, हल करना है, ठीक है। इसको मिटा दे, इसको उतार लीजिए, उतारिए। उतारिए उतारिए, उतार लीजिए, मिटा देते हैं क्या? इसको मिटा देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अब देखिए क्वेश्चन क्या है अगला। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। अब कहता है क्या कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, किसी समकोण त्रिभुज के, क्वेश्चन नंबर 2, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितना है? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, समझ गए ना, है 13 सेंटीमीटर है। और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई, अन्य दो भुजाओं में से एक की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, समझिए ना। तो क्या कह रहा है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कथी में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है 17/6/2022 को, RRB NTPC, समझ गया ना, पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये हर हाल में क्वेश्चन पूछेगा भी, इसी टाइप पर क्वेश्चन पूछता है, इसके लिए घबराना नहीं। रेलवे में कुछ टॉप क्लास का क्वेश्चन नहीं, आपको फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। तो फंडामेंटल नॉलेज के लिए आप बराबर अच्छी किताबों से संपर्क रखेंगे और हमसे जुड़े हुए रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे। क्या है? बताते रहेंगे ना जी, कि नहीं बताएंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ा हुआ होगा। क्या प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय? किसी समकोण त्रिभुज पर एक भुजा पर के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो त्रिभुज समकोण होता है। तो उस नियम से हम एक भुजा पर के वर्ग कर लेंगे, अर्थात कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के नियम से चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है, बना लिए हैं। ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये मान लिया 45 के हो गया, ये 45 के हो गया, या ये 30 के हो गया, ये 60 के हो गया, इस तरह का बनेगा क्या। तो इसको हम एल मान लिए, इसको क्या मान लिए?
13, इधर 13 है ही दिया हुआ, अन्य दो भुजा में से वो है 5, कोई दिक्कत है? तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ना क्या लिखेंगे, लंब के स्क्वायर ना एल के स्क्वायर, एल ना यही ना होगा, मतलब लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर कर सकते हैं, या कर्ण स्क्वायर इस कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर है, कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे आगे देखिए, इसको उतारिए, उतारते चलिए, उतारिए, ध्यान ध्यान करिए, पीछे मत होइए, एकदम उतारिए। क्वेश्चन उतारिए, मिटा देते हैं, जगह के अभाव के कारण ऐसा होता है, अब नहीं होगा। अब देखिए ये क्या है, इसको कैसे करेंगे बुआ, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर अर्थात 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, कोई दिक्कत है? तो क्या करेंगे, 169 माइनस 25 बार कितना, 144, 100 कितना हो जाएगा 44 है, तो एल स्क्वायर बराबर 144, तो एल बराबर रूट अंडर 144, तो कितना हो जाएगा, तो 12, क्या हो जाएगा 12 हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पर है, हाफ गुने आधार गुने लंब, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब या ऊंचाई ना, लेना पड़े है। तो कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ना, यहाँ का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत? तो क्या लिखिएगा, 1/2 गुने आधार कितना है भैया, आपका आ गया, क्या आ गया, आधार गुने शीर्ष लंब, मतलब 5 गुने कितना, एल मतलब 12, कोई दिक्कत? ये कितना हो गया 6, कितना हो गया 30 सेंटीमीटर ना, 30 cm स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, समझ गए ना। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाइएगा, क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप से बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या उतारिए, हम बताते रहते हैं एकदम लगातार, आप बनाते रहिए, समझिए, अपने से बनाइए, अपने से बनाने की चेष्टा कीजिएगा, बहुत टफ क्लास का हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बताने जा रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है, देखिए क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी समकोण त्रिभुज की तीनों, समझिए ना, तीनों भुजाओं की लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई, समझ गए ना, तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः कितना है, क्रमशः है कितना, 12, 15 और 21, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर cm, समझ गए ना, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वही ना है, कोई दिक्कत?
तो किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा या किसी त्रिभुज, बताइए ना, किसी त्रिभुज, यहाँ किसी समकोण न दे करके किसी त्रिभुज कर दीजिए। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतना इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, वर्ग सेंटीमीटर में, समझ गए ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए ना, 17/6/2022 को शिफ्ट 1 में एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया है, समझ गए ना। एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है, तो कैसे बनाइएगा। अब चलिए इसको उतारना है। ये त्रिभुज बना लिए, हाँ त्रिभुज बना लिए, ए बी और सी, हाँ ए, इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, समझ गए ना। तो ए बराबर कितना हो गया 12, बी बराबर कितना हो गया 15, सी बराबर 21 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में दे दीजिए कि कोई दिक्कत हो गया। अब एस निकालना है, अर्ध परिमिति, क्या निकालना है, अर्ध परिमिति। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी पर है ना बाई 2, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 15 प्लस 21 बटे 2, और जोड़िए कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 12 है ना, कितना कितना है 12 15 और 21, तो जोड़िए 8 है 7, 8 हो गया, 2 1 3 1 4 48 बटे 2, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, क्या हो गया अर्ध परिमाप, एस का मान हो गया। अब परे है ना, है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है तो 24 माइनस कितना हो गया 12, अर्थात 12, 24 माइनस 15 अर्थात 10 4 14, 14 में से तो कितना हो जाएगा 9, ये 24 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा 3। इस तरह से हो गया है। अब निकालेंगे हीरोज फार्मूला से, हीरोज फार्मूला ना, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, निकालेंगे जी, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको उतारिए उतारिए उतारिए, घबराइए नहीं, तो जी में हम समझा देंगे आपको बच्चे की तरह, जीवन में नहीं मैथ भूलिएगा, आप जीवन में मैथ नहीं भूल पाइएगा, ये मेरा दावा है। अब उतारिए तो मिटा दे, वो मिटा देते हैं, हाँ। अब देखिए आगे, इतना तक तो कर लिए, हैं क्या लिखिएगा, हीरो के सूत्र से, है ना बुआ, सूत्र से, हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, अर्थात एस के मतलब 24 है ना, इंटू कितना 24 माइनस 12, 24 माइनस 15, 24 माइनस 21, कोई दिक्कत, इसको रूट अंडर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 गुने कितना 12 गुने कितना 9 गुने 3, इसका रूट अंडर कर दीजिए, कोई दिक्कत है। अब क्या करना है, अब इसको तोड़ लीजिएगा, कैसे तोड़िएगा, इसको तोड़िए, इसको तोड़िए कितना आ जाएगा 12 गुने 2 गुने 12 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कोई दिक्कत, और तोड़ते चल जाइए, तोड़ लीजिए तो कितना होगा 3 गुने 4 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने, ये हो गया 3 गुने 4 गुने 2, ये होगा 3 गुने 4 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इस तरह से बड़ा कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा 4 एक निकाल लिए 4, 3 गुने 3 निकाल लिए, गुने क्या निकाल लिए 2, तो इस क्या हो जाएगा ये 2 3 गुना 6, 1 2 3 4 5 गो हो गया, तो 3 गुना 6 तो कितना हो जाएगा 1 ये हो गया
उसके बाद 3 हो गया, 3 गुने 3 ना, है यही ना हो गया, 3 3 9 चौक 36 गुने कितना 3 गुने 2 रूट अंडर, कोई दिक्कत, तो कितना आ जाएगा 4 3 12 3 36 रूट 6, 36 रूट 6 के क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहता है इसको तो आप पूरा क्वेश्चन निकाल लिए ना, है निकाल लिए ना जी, क्यों निकाले, पूरा आंसर निकाल लिए। इसमें क्या है तीनों भुजाओं का योग, इसका मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। इसका मतलब क्या, खूब समझिए, हम समझाने का मास्टर है। इसका मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, योग बटे 2, ये हुआ आपका अर्ध परिमिति। क्या हुआ, अर्ध परिमाप या परिमिति, अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप को एस से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, समझ गए ना, सूचित किया जाता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, कोई तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन बनाने में, समझ गए ना। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, अब तो जितना चाहेंगे 2 घंटा पढ़ाएंगे, 3-4 वॉल्यूम में डाल देंगे, आपको टेंशन लेना नहीं है, लगातार क्वेश्चन पर बने रहिए, हैं। अब चैनल तो सब्सक्राइब खूब हो गया है, हैं, इतना ना बढ़ गया है, स्टूडेंट देख ही रहे हैं। चलिए उतार लीजिए, उतारिए।